और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? जैसे कि आप सामने देख रहे हैं रे डायग्राम्स। देखिए, आपने न्यूमेरिकल्स बहुत देखे होंगे। जैसे मैं दिखा देता हूँ एक न्यूमेरिकल की झलक। एक न्यूमेरिकल है, कहता है फाइंड द साइज ऑफ द नेचर एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द एन ऑब्जेक्ट साइज इज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस ऑन द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसका सॉल्यूशन कीजिए। इसमें साइज बताइए क्या होगा इमेज का, नेचर बताइए क्या होगा, नेचर रियल या वर्चुअल होगी, या पोजीशन क्या होगी। ऐसी चीज़ों को कैलकुलेशन करना होता है। साथ के साथ इसका रे डायग्राम बनाइए। इसका रे डायग्राम जैसे मैंने बनाया, तो कैसे बना दूँ मैं, मुझे कैसे पता इनमें से कौन सा रे डायग्राम बनेगा। तो आज का हमारा यही है डिस्कस। और ये देखिए कितने मार्क्स का पेपर में आने वाला है। मान के चलें आप, फिजिक्स का 3 से 5 मार्क्स इसमें से आने वाला है क्वेश्चन। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है आपको तो बार बार टीचर से पता कर लीजिए। असाइनमेंट 19 को स्टार्ट करता हूँ मैं 3 मार्क्स के लिए। तो क्या क्या चीज़ें आपको ऑलरेडी याद होनी चाहिए। तो आपको याद होनी चाहिए मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला कहते हैं 1/f इजकल टू u प्लस 1/v। तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, v इमेज डिस्टेंस होती है, f फोकल है। तो पहले फोकल लेंथ को देख लेते हैं, ये क्या चीज़ होती है। देखिए मैंने चम्मच को लिया हुआ है। चम्मच देखिए थोड़ी सी इस शेप की है। तो अगर यहाँ से मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मेरा फ़ोन दिखाई दे रहा है आपको, तो ये जो शेप देखता हूँ, ये शेप को कहा गया है कनकेव शेप। मतलब ऐसे अगर कोई उभर, ऐसे कोई मिरर है जो अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो उसे कहा गया है कनकेव मिरर। ऐसे जो है उसमें कन्वेक्स। आई होप ये क्लियर है। तो ये कनकेव मिरर के मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर कन्वेक्स में से भी आप समझ सकते हैं। मान लेते इस वाली चीज़ को लेते हैं, तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। ये रख दी। आप देखो इसको अगर थोड़ा सा मान लीजिए सर्कल है ये, तो इस पे अगर ऐसे पेन चलाता हूँ तो एक सर्कल का फॉर्मेशन निकल के आता है, ठीक है। अब जो ये सर्कल बना होगा इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, कंपास का पॉइंट होगा, जैसे हमेशा बात होती है। अब इस कंपास के पॉइंट से यहाँ से एक डिस्टेंस होगी, जिससे आप क्या कह दोगे, काफ़ी बच्चे रेडियस कह देंगे। मैं कहता हूँ इसको सेंटर कहते हैं। तो इसे यहाँ मैं इसमें कहा गया है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से इसे समझा गया है अपर्चर। इसे थोड़ा भूल जाएँ आप, थोड़ा सा ना इसे भूल जाओ। तो ऐसी शेप होती है मिरर्स की, ठीक है। अगर ये अपर्चर बाहर लगा दिया तो ये इधर की तरफ हो गया, अगर अंदर लगा दूँ तो अंदर की तरफ आ जाएगा। तो आई होप क्लियर है। तो इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, उसका जो एग्जैक्ट हाफ होता है, मान लो 20 है, तो ये 10 पे जो है वो क्या है, एफ फोकस। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो एफ क्या होता है, समझ में आ गया आपको। यू और वी इमेज और ऑब्जेक्ट होते हैं, वो मैं बताता हूँ। आई होप क्लियर है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया एफ क्या है। और देखिए जैसे कि मैंने ये तो बनाया कन्वेक्टिव का। कन्वेक्स का अगर बनाता, मान लीजिए ऐसा होता है कन्वेक्स का। यहाँ ऑब्जेक्ट रख देते हैं हम, ठीक है। जैसे मेरा पेन है, इस पेन को इसमें देखा जा रहा होगा, देखिए थोड़ा सा दिखा नहीं पा रहा, हाँ दिख रहा है ना। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरी इसके अंदर इमेज आ रही है। तो ये ऐसे शेप आ रही है। तो इसका जब मैं ऐसे सर्कल बनाऊंगा तो ऐसे घूमेगा बच्चों, ऐसे तो घूमेगा। जब मैं इसे सर्कल बनाऊंगा तो इसका सेंटर कहाँ जाएगा, यहाँ सेंटर यहाँ जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, तो इसका मतलब ये सेंटर सी, तो इसका आधा क्या होगा, एफ। और ये क्या होगा, इसका पोल। तो ऐसे होते हैं आपकी कैलकुलेशन के एफ। तो आई होप आपको एफ समझ में आ गया। आगे स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए सी और वी को देख लेते हैं। देखिए जहाँ जहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है, यहाँ से पोल की जो डिस्टेंस होती है उसे कहा गया है यू। पोल से जहाँ भी आपकी इमेज बनी है उसे कहा गया है वी। तो एफ यू वी आपको देखना आ गया है मिरर फार्मूले में। तो ये हो गया आपका मिरर फार्मूला 1/f। ये डायरेक्ट है, हमें इसका डेरिवेशन नहीं याद करना है। तो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। करते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन डेफिनेशन आप देख चुके हो। ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट को रिलेशन बनाना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज को डिस्टेंस बनाना, ये होता है, ठीक है। अब इससे एक चीज़ स्पेशल सीखने को मिलती है। अगर m की वैल्यू 1 आ जाए, 1 से ज़्यादा आ जाए, 1 से कम आ जाए, तो क्या चीज़ें मिलेंगी। देखो इस फॉर्मूले से ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ मैं। अगर ये 1 है तो एच डैश इजकल टू एच हो जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर ये 1 है तो ये एच और एच डैश को इक्वल कर देगा। अगर ये 1 है तो वी और यू भी करेंगे इक्वल। इसका मतलब अगर m की वैल्यू 1 है तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इक्वल हाइट के हैं, और साथ के साथ जो डिस्टेंस है पोल से दोनों की सेम है। अब बात करता हूँ 1 से ज़्यादा आ जाए, तो अगर 1 से ज़्यादा आ जाए, 2 आ जाए, तो एच डैश इसका ना 2h हो गए, तो इसका मतलब h बड़ा हो गया, h छोटा हो जाएगा, एच डैश बड़ा हो जाएगा, एच छोटा हो जाएगा। ऐसे ही वी और यू को देखते हैं। वी और यू एम के इक्वल रखूँगा। मान लो 2 आया हुआ था, 2 आया हुआ तो वी इजकल टू 2u हो जाएगा। 2u हो जाएगा, इसका मतलब वी बड़ा है, यू छोटा है। तो आई होप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। सिंपल सा मैथ्स है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ समझा देता हूँ। मान लो m2 हो गया, v/u हो गया,
तो v कितना हो जाएगा 2u। इसका मतलब u में मल्टीप्लिकेशन 2 की होगी जब कितना आएगा v। अगर ये 10 है तो v कितना आएगा 20, है ना। तो इसे सिंपल सा पता चल जाता है हमें। तो ऐसे लेस देन होगा तो हमें क्या समझ में आ गया कि इमेज छोटी हो, इमेज की हाइट है वो छोटी होगी और इमेज की जो डिस्टेंस है वो भी छोटी होगी, वो मिरर के पास होगी। मिरर के पास मतलब मेरा कहने का मतलब है ये पोल के पास में वो आएगी। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं रे डायग्राम्स की। ये ट्रिक है, याद रखें, ट्रिक्स हैं, बहुत शॉर्टकट ट्रिक है। 6 पोजीशन होती है इसमें, इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी एंड एफ के बीच में, एफ और 6th पोजीशन एफ और पी के बीच में, पोल के बीच में। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। 1 की बनती है फोकस पे नीचे, नीचे की तरफ ही बनती है इसलिए मैं नीचे दिखाया। 2 की जो बियॉन्ड सी है उसका बनता है, मतलब कैलकुलेशन है 1 2 3 4 5, दिख रहा है ना आपको। सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, 1 2 3 4 5 गिन लेना है, आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, ये तो सभी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है जो क्वेश्चन में गिवन होती है। इमेज की कहाँ होगी तुरंत पता चल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, मन ही मन में कैलकुलेशन लिख देनी है। एफ के नीचे 1, फिर एफ के बाद 2, सी पे 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। इसका मतलब जो 1 पे होगी वो कहाँ बनेगी, एफ पे, जो 2 पे होगी वो कहाँ बनेगी, एफ और सी के बीच में नीचे की तरफ, और जो 3 पे होगी 3 पे, जो 4 पे होगी सी और एफ के बीच में कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द सी, और जो 5 फोकस पे होगी वो कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पर, जो 6 पे होगी कहाँ चली जाएगी, पीछे। बस पीछे एक इमेज जाएगी जो वर्चुअल होगी, बाकी सभी ये रियल इमेजेस होंगे। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गए। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5, ये सभी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है जो पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बता रही है, यू को। ठीक है, ये सभी सर्कल क्या है, इमेज पोजीशन है, मतलब ये सभी मेरी इमेजेस हैं, एच डैश हैं। सभी के एच डैश नीचे की तरफ होंगे तो सभी एच डैश नेगेटिव भी होंगे। ठीक है, जो मैंने बताया हुआ है यहाँ पर। अब आ जाती है कनकेव मिरर को लेकर। तो कनकेव मिरर में 2 ही पोजीशन आती है, एक ये और एक ये। बाकी क्यों नहीं आती, काफ़ी बच्चे सोचेंगे बाकी क्यों नहीं आती। अभी मैंने जैसे बताया था आपको, अगर चम्मच को ऐसे रखोगे, चम्मच ऐसे होगी कनकेव के लिए, जैसे कनकेव का फेस देखेंगे तो उसका सर्कल जाएगा यहाँ, इसका सी यहाँ आएगा, एफ यहाँ आएगा। कोई भी लाइट की किरण इस वाले सरफेस को पार नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी तो सीधी सी बात है कनकेव के ये पॉइंट्स इंक्लूड ही नहीं होंगे। इंक्लूड नहीं होंगे तो आपके पास 2 ही पॉइंट होंगे, इन्फिनिटी और ये। आई होप क्लियर है। तो इसे समझ गए होंगे आप। तो इसमें 2 ही पॉइंट आएंगे, सी वगैरह सभी गए अंदर, वो नहीं आएंगे। अगर कोई कहे चम्मच ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दोगे तो कनकेव बन जाएगी। क्लियर है। तो ये 2 पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट्स की ऑब्जेक्टिव में ये डिस्टेंस आ गया, इसके साथ ये आ गया। आगे चलें। आती है नेचर ऑफ इमेज को लेकर। नेचर ऑफ इमेज में क्या होता है, एम को फाइंड करना होता है। जब कभी भी क्वेश्चन का नेचर ऑफ इमेज करना, एम पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। जैसे मैं बात कर रहा था एम 1 से ज़्यादा है, अगर एम का वैल्यू, अगर एम की वैल्यू -2 है तो इसका मतलब ये 1 से ज़्यादा छोटा है, ये 1 से ज़्यादा में कंसिडर होगा। माइनस का इसमें कंसिडरेशन नहीं होता है कि छोटा करेगा बड़ा करेगा, माइनस बस कुछ और मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि इसलिए अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल बनी है, ठीक है ना, अगर नेगेटिव है तो इमेज रियल बनी है। आई होप क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर नेचर ऑफ मिरर पूछा जाए या लेंस पूछा जाए तो आपको फाइंड करना पड़ेगा एफ अगर पॉजिटिव आएगा तो कनकेव कन्वेक्स, अगर एफ नेगेटिव आएगा तो कनकेव। वेरी गुड। अब रे डायग्राम में अक्सर 3 चीज़ बतानी होती है, नेचर ऑफ इमेज, साइज़ और पोजीशन। ठीक है ना, नेचर ऑफ इमेज, साइज, पोजीशन। जैसे नेचर में ये रियल या वर्चुअल होगी, साइज़ में कितना बन रही है और जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट के कंपेयरिंग में कितना बनी है, पोजीशन में कितनी दूर बनी है, कौन से पॉइंट पे बनी है। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाए हैं सारे पॉइंट कि कहाँ बनी है। जैसे कि ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनिटी तो फोकस पे बन गई। अगर मैं कहूँ सी पे रखा हुआ था एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज भी कहाँ बन गई, देखो 3 नीचे आ रहा है जस्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गई। मैं कहूँ बिटवीन एफ एंड सी में रखा था ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बन गई, बियॉन्ड द सी, नीचे की तरफ। तो ये है पोजीशन ऑफ द इमेज, ये आप निकाल लोगे। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन। क्वेश्चन कोई भी कर सकता है इसका, साइन कन्वेंशन प्रॉब्लम है। साइन कन्वेंशन कैसी प्रॉब्लम है सर, देखिए अभी दिखाता हूँ। ये ग्राफ तो आपको पता ही, ग्राफ में इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। वाई एक्सिस से हाइट्स मिलती हैं, इससे वी यू एफ मिलते हैं। ये सारा कुछ मैं अभी समझा दूंगा। आप कहोगे कि मैं क्यों लूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन कहता है एक ऑब्जेक्ट साइज पे रखा गया है जिसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 1 सेंटीमीटर उसका ऑब्जेक्ट का साइज़ है, एच रहा है, ठीक है। उसका डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है।
उसका फोकल लेंथ है 10, तो मैंने क्या यू माइनस लिख दिया, एफ माइनस लिख दिया, एच पॉजिटिव। ये क्यों लिख दिया? क्योंकि इसमें बस यही करना था, एफ यू वगैरह को लिखना था माइनस और उसके बाद कैलकुलेशन। इसे छोटा बच्चा भी कर सकता है, बट माइनस क्यों लिख दिया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो इन चीज़ों को सीखने के लिए आपको ये आनी चाहिए, ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सीख लेते हैं। तो ये तो समझ में आ गया, ग्राफ है, बहुत बढ़िया। इसमें मैं बस कनकेव और कन्वेक्स को रख दूँ ना, तो मुझे साइन कन्वेंशन से कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि यू वी नेगेटिव पॉजिटिव कब होंगे। तो पहले कनकेव को रख लेते हैं, कनकेव रख दिया मैंने। पोल एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पोल अगर ओरिजिन पे रखा जाएगा तो यही एग्जिस्ट होता है। जैसे 6 पोजीशन होती हैं, 6 ही इमेज की पोजीशन होती है, 5 इधर और छठी इधर, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ एफ़ किधर आएगा, तो आपको पता है कि इसका सर्कल इधर से घूमेगा तो सी यहाँ आ रहा है, तो एफ़ यहाँ होगा, तो एफ़ क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। देखते चलते हैं साथ के साथ। यू हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट इधर ही रखना दोनों का, तो यू क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। वी की बात करता हूँ, वी नेगेटिव होगा 5 पोजीशंस में। अगर यहाँ से इधर की तरफ देखूंगा तो 5 पोजीशन में ये आ रहा है नेगेटिव, और एक पोजीशन जो छठी है उसमें क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो ठीक है, ये समझ में आया। वी ऐसे ही यहाँ दोनों तरफ इधर आ रहा है, अंदर की तरफ इमेज बनती है, अंदर की इमेज बनती है तो पॉजिटिव रहता है। एच ऑब्जेक्ट का मुंह ऊपर की तरफ ही होता है हमेशा, तो हमेशा पॉजिटिव होता है। जो इमेज है उसके 5 तो आएंगे नीचे, छठा आएगा ऊपर, तो नेगेटिव होगा 5 केस में, पॉजिटिव होगा 1 केस में। ऐसे इसके दोनों हमेशा ऊपर की तरफ होंगे तो इमेज हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब बात करता हूँ एम को, एम नेगेटिव होगा तो क्या होगी, रियल। जैसे कि 5 केस रियल के बनेंगे, एक छठा वर्चुअल का बनेगा, ठीक है। इसमें हमेशा दोनों वर्चुअल के बनेंगे तो पॉजिटिव आएगा। आई होप क्लियर है। एम का पॉजिटिव नेगेटिव कभी भी आपको हेल्प नहीं करेगा कि एम बड़ा है छोटा है, ठीक है। आर इजकल टू 2F का फॉर्मूला याद रखना है। अगर दो प्लेन मिरर को रख दो तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो थीटा होगा। अगर थीटा को 360 से माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी इमेज वो अंदर बनाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने किए हुए थे। ऐसी हाइट फार्मूला, मतलब मान लो कि मेरी हाइट है 10 सेंटीमीटर, मुझे कितना मिरर लेना चाहिए कि मैं पूरा दिख जाऊँ, तो मुझे प्लेन मिरर कितना लेना चाहिए, ये प्लेन मिरर की हाइट होगी, ये ऑब्जेक्ट की हाइट होगी 2, तो 2 को मल्टीप्लिकेशन 5, तो 5 लेना चाहिए, वो इस कैलकुलेशन से निकल रहा है। अगर 2 दोस्तों का हो तो ये यहाँ से हमने सीखा था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस को। देखिए अंधेरा हो गया, थोड़ा मैं जल्दी चालू कर देता हूँ। देखिए ऊपर क्वेश्चन तो आपको पता ही है, हमें बस गिवन क्वांटिटी को पहचानना है। जो ऑब्जेक्ट है उसे यू कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, और आप एफ़ कहते हैं, एच कहते हैं। देखिए मैंने ऊपर से लिख दिया डायरेक्ट, तो यू को मैंने नेगेटिव लिख दिया, क्यों लिख दिया मैंने अभी बताया था। एफ़ को मैंने नेगेटिव लिख दिया, क्यों लिख दिया अभी पीछे पीछे के पेज पे जस्ट बताया आपको। देखिए यहाँ पर सारा कुछ समझाया आपको क्यों मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ किसी चीज़ को, ठीक है ना। और ऐसे ही मैंने, यही मेन चीज़ है कि नेगेटिव कौन होगा कौन नहीं होगा, यही लिखना मेन चीज़ है आपकी। हर कोई चीज़ नेगेटिव नहीं होगी अपनी तरफ से, वो साइन कन्वेंशन से आता है जो यहाँ सिखाया गया है। बहुत सिंपल सा है, आपको रटना कुछ नहीं है, बस ग्राफ पे रख के इस शेप को अब फिर समझ लेना है ट्रिक के साथ। आई होप क्लियर है। तो बात आ गई समझ में आपको। अब कहता है ऊपर वो कहता है पोजीशन निकालो, मतलब वी निकाल लो। नेचर कहता है तो एम निकाल लो। नेचर ऑफ इमेज कहता है, नेचर ऑफ लेंस कहता है तो एफ निकालना। साइज ऑफ इमेज कहता है तो एच डैश निकाल दो। तो मिरर फार्मूले से आपने हेल्प से कि देखा कि मिरर फार्मूले में एफ और यू दे रखे हैं तो वी निकल जाएगा। इसमें तो आप सिंपल सा कैलकुलेशन कर लोगे, 1/v को यहाँ रखोगे, 1/f को यहाँ ले जाओगे, माइनस हो जाएगा, फिर इनकी वैल्यू रख दोगे। जैसे कि आपने पता कर लिया था, ये साइन कन्वेंशन से माइनस था, ये माइनस था, तो माइनस माइनस, ये माइनस, ये प्लस, सिंपल सा कैलकुलेशन, -30। अब इसे ऊपर ले जाओगे तो v को भी ऊपर आ जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आई होप आपको समझ में आएगा। नेचर ऑफ इमेज के लिए हमेशा m निकालेंगे। m निकालने के लिए 2 फॉर्मूले थे, जैसे कि आपको पता है m निकालने के पास आपसे 2 फॉर्मूले थे, h डैश अपॉन h माइनस v/u। तो देखिए आपकी कंडीशन में इसमें सूटेबल कर रहा है v/u, क्योंकि h डैश अभी तक आपके पास नहीं है, तो आपने v/u निकाल लिया। v ये रहा, u ऊपर था पहले, तो m आ गया -2, माइनस आ गया तो इससे समझ में आ गया तुम्हें कैसी इमेज होगी, रियल, ठीक है। माइनस से पता चल गया रियल होगी, क्योंकि रूल्स अभी पढ़े थे। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने एक रूल्स पढ़ाए हैं आपको, देखिए अगर m पॉजिटिव हो तो ऑलवेज वर्चुअल, m अगर नेगेटिव हो तो रियल, दिख रहा है ना। आई होप ओके, ये भी आपको समझ में आ गया हो गया। अब बात करता हूँ एच डैश की, तो एच डैश के लिए माइनस आ गया 2, तो एच डैश का नया फॉर्मूला बन गया mh, m -2 और h ये, तो -2 सेंटीमीटर। माइनस से पता चल गया नीचे की तरफ फेस है उसका, और वैसे ही रियल आ रहा था कनकेव के लिए, तो समझ में आ गया होगा आप। अब बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन हो गया इस पर रे डायग्राम बनाना था, तो ये चीज़ मेरे दिमाग में अपने आप आई है, दिख रहा है ना, ये चीज़ें आई हैं। क्या क्या, वी और यू का रिलेशन समझ में आया, इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का रिलेशन समझ में आया, एम का है, एफ का है।
अगर ये चीज़ समझ में आ जाती है तो रे डायग्राम कहीं नहीं गया आपके हाथ से। जैसे कि मुझे पता चला वी मेरा 30 है और यू मेरा कितना है 10, तो इसका मतलब वी छोटा है यू बड़ा है। ऐसी मेरे को हाइट समझ में आई है। हाइट एच तो है 1, दिख रहा है ना, जैसे 1 रखा है, और ये 2, तो इसका मतलब हाइट बड़ी है इमेज की। एम तुम्हें माइनस मिल रहा है ऑलरेडी, एफ तुम्हारे पास ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव से समझ में आया कनकेव होगा, कनकेव बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया। अब आई पोजीशन समझ में कि भाई साहब कौन सी रखूँ, कहाँ ऑब्जेक्ट रखूँ। देखो 6 पोजीशन मेरे पास ऑब्जेक्ट की, 1 2 3 4 5 6 7, बट पोल से यहाँ इस वाले पोल से इसकी दूरी सबकी दूरी अलग है, 6 की 6 पोजीशन की दूरी अलग है इस वाले पोल से। तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि v बड़ा है u छोटा है, तो मतलब u यही है, v छोटा है। देखिए पहले में u बड़ा है, यहाँ से u यहाँ तक है और v यहाँ से लेके यहाँ तक है, आई बात समझ में। दूसरे में u यहाँ तक है और v यहाँ तक ही है, 2 ये दिख रहा है ना आपको। 3 में ये यहाँ से लेके यहाँ तक और 3 में ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इक्वल है। 4 में ये यहाँ से लेके यहाँ तक u और 4 दूसरे वाला कहाँ है यहाँ, तो ये v, तो v बड़ा हो गया u छोटा हो गया। ऐसा कुछ केस है मेरे पास, ओके समझ में आया। तो मतलब वो 4 पोजीशन हो सकती है। 5 को देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक u, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ इन्फिनिटी तक v। इन्फिनिटी होता है 1/0, मतलब अनडिफाइंड नंबर। तो इसका मतलब ये तो v तो आपके पास 30 है, ये 10 है, तो डिफाइंड नंबर है। मतलब 5 पोजीशन हो सकती थी बट है नहीं, क्योंकि v इन्फिनिटी नहीं है। छठी पे बात करते हैं। छठी है यहाँ से लेके यहाँ तक u, यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ तक v, ये पीछे ही होता है ज़्यादा, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। और साथ के साथ ये जो पोजीशन ये वर्चुअल है, और जबकि हमें समझ में आ चुका था ये रियल बन रहा था, तो इसका मतलब 4th वाली पोजीशन है जो बन सकती है और हमने बनाई है। थैंक यू। मतलब कौन सी पोजीशन बची, वो 4th पोजीशन बची है। आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो बहुत बड़ी आ रही है मुझे पता है, बट क्या करूं, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका मतलब वो 4th पोजीशन थी जो बचती है, जिसमें v बड़ा होगा u छोटा होगा, समझ रहे हैं ना। 5 पे v इन्फिनिटी होना चाहिए, बल्कि v 30 आ गया तो 5 नहीं हो सकती। 6 पे रियल होनी चाहिए थी इमेज, पर रियल मैं 6 पोजीशन पे वर्चुअल होती है, इसलिए छठी पोजीशन भी नहीं हो सकती। इसका मतलब आपके 5वां ही पोजीशन बचा, इसलिए मैंने ये रे डायग्राम। आई होप आप किसी का भी क्वेश्चन का रे डायग्राम बना देंगे। बस आपको ये समझना है वी यू में कौन सा बड़ा है, एच डैश में से कौन सा बड़ा है। एम अगर नेगेटिव है तो रियल, अगर एम पॉजिटिव है तो वर्चुअल, और एफ अगर नेगेटिव है तो कनकेव, अगर पॉजिटिव है तो कन्वेक्स। इन चीज़ों का अगर आपको ज्ञात है तो आप इन छठी पोजीशन में से निकाल सकते हैं बड़ी ईजिली से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे। रे डायग्राम में ये लिखना होता है नेचर ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज। डबल साइन तो आप यूज़ नहीं करेंगे, मैंने यूज़ किया है। जैसे कि दिख रहा है कि रियल नेचर है, डॉटेड लाइन एक भी यूज़ नहीं हुई, ये इसकी हिंट भी है। डॉटेड लाइन जिसमें यूज़ करता हूँ मैं उसमें वर्चुअल कहता हूँ। दूसरा, ऑब्जेक्ट का साइज़ 1 था, इसका 2 आया, तो ये ऑब्जेक्ट से बड़ी है, जिसे मैग्नीफाइड वर्ड से यूज़ करते हैं। इस फिजिक्स में किस वर्ड से यूज़ करते हैं, लार्जर चीज़ को मैग्नीफाइड वर्ड से। पोजीशन की बात करता हूँ, बियॉन्ड द सी है, देखिए जैसे दिख रहा है आपको, सी ए रहा है, ये इसके पीछे बनी है, तो बियॉन्ड द सी है। क्वेश्चन की बात करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर हाइट है, हाई है, इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ द 16 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से जब समझ में आता है ना, तो यू होता है, वो क्या होता है यू, ठीक है। माइनस क्यों ले लिया, मैंने अभी बताया था, साइन कन्वेंशन बताई हुई है कि यू हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। दिख रहा है ना आपको, यू क्या है, हमेशा नेगेटिव रहेगा, कनकेव वो कन्वेक्स हो, तो मैंने यू डायरेक्ट बिना सोचे समझे क्या ले लिया, नेगेटिव। एच मुझे पता था हमेशा ऊपर की तरफ ही होता है, पॉजिटिव होता है, मैंने दिखाया भी वहाँ पर। एच डैश मुझे समझना होगा, एच डैश कैसे समझना पड़ेगा, जैसे बताया उसने कि जो मिरर है वो प्रोड्यूस कर रहा है एक रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर। रियल इमेज है कौन सा मिरर है, कनकेव, तो रियल मिरर कनकेव की, तो देखिए जैसे आपने ये कर लिया है, तो रियल में जितनी भी है 1 2 3 4 5 सभी नीचे की तरफ फेस करके रहती हैं, और 6th पे होती है जो ऊपर की तरफ फेस करके रहती है, तो सभी नीचे की तरफ फेस करेंगे, तो एच डैश क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि साइन कन्वेंशन में कहा गया है जो नीचे की तरफ एच रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और जो ऊपर की एच होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो आई होप आपको ये सभी गिवन क्वांटिटी समझ में आ गई है। मिरर फॉर्मूले से एफ निकाल लोगे, क्योंकि वी भी है, सॉरी यू नहीं है आपके पास, यू आप यहाँ से निकालेंगे, यू इजकल टू एम यू, ठीक है, वी इजकल टू सॉरी एम यू। अब आप कहोगे मेरे पास तो एम भी नहीं है, तो एम कैसे निकालोगे, एम इजकल टू कैसे निकाल लोगे आप, एम निकाल लोगे एच डैश अपॉन एच, ठीक है ना। एच डैश कितना 3 माइनस का, और एच कितना है 2, तो यहाँ से कैलकुलेशन करके मिल जाएगा। जब आपको ये मिल जाए तो वी भी मिल जाएगा, वी मिल जाए तो एफ भी निकाल लेंगे आप। अब आगे चालू करते हैं क्वेश्चन को। ऐसे ही क्वेश्चन है जिसमें हाइट, इसमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चन दिया है कि मैग्नीफाइड है 3 टाइम्स, तो इसका मतलब 3 गुनी बड़ी है इमेज,
तो एच डैश इज इक्वल टू -3, ये लैंग्वेज समझे आप। इसने कहा है कि एक कनकेव मिरर प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, तो इसका मतलब एच डैश इज़ 3h, ठीक है। और माइनस क्यों ले लिया मैंने, क्योंकि इसने रियल बता दिया था मुझे। और रियल क्यों बता दिया, किसके बताया, कनकेव के लिए। तो कनकेव का रियल हमेशा कैसे होगा, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव भी ले लिया मैंने। आई होप क्लियर होगा आपको, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, ठीक है। यू हमेशा माइनस रहता है, क्योंकि उसने कहा था, देखो यू कैसे पहचाना मैंने, ये यू ही है। उसने कहा एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेस किया जा रहा है 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट प्लेस किया जा रहा है तो यू ही है, इमेज प्लेस करता है तो वी कह देता मैं, ठीक है। तो यू भी आ गया, वी भी आ गया, तो एम के फॉर्मूले से मैं क्या निकाल लूँगा, एम की वैल्यू निकल जाएगी तो वी की वैल्यू निकल जाएगी, जैसे अब क्वेश्चन के लिए आप कैलकुलेशन ले लोगे। अब एक क्वेश्चन आता है नीचे, एम की वैल्यू +1 है, जैसे मैंने बताया था कि आपको एम की वैल्यूज़ कैसे मिल सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव मिली है, तो नेचर ऑफ इमेज मतलब एच डैश एच के इक्वल होगा, जैसे कि आपको बताया गया एच डैश एच, ठीक है ना, एच डैश एच के इक्वल होना चाहिए। जो कनकेव में तो थर्ड पोजीशन पे ये एग्जिस्ट करता है, तीसरी पे तीसरी इमेज बन गई है, तो ये तो बस कनकेव में तो इस पोजीशन पे रहता है, कन्वेक्स में होता ही नहीं है, और प्लेन मिरर में होता है। ये प्लेन मिरर और कनकेव की एक ही पोजीशन पे ऐसी इमेज मिल सकती है आपको। आई होप आप क्लियर होंगे। तो नेचर बता दिया आपने, पॉजिटिव से समझ में आया वर्चुअल है, और 1 से समझ में आया दोनों ऑब्जेक्ट सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं 3 को लेकर, ऐसे क्वेश्चन एक 3 है, पॉजिटिव से समझ में आया वर्चुअल है, 3 से समझ में आया 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, तो एच डैश इज इक्वल टू 3h है, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इमेज भी जो डिस्टेंस है पोल से वो बहुत ज़्यादा दूर रखी हुई है, माइनस है, तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा रियल इन्वर्टेड है, क्योंकि एम से नेगेटिव होने से रियल इन्वर्टेड का पता चलता है। तो आई होप ये आप क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर हाई है तो मतलब एच डैश एच है, ठीक है। प्लेस ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है तो मतलब ये यू है, माइनस ले लिया मैंने, क्यों ले लिया आपको बता रहा है साइन कन्वेंशन। आर 30 सेंटीमीटर है, पर कन्वेक्स है तो आर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर कनकेव का आर होता तो इसे मैं माइनस कर लेता, क्योंकि आपको मैंने अभी साइन कन्वेंशन कराया कि अगर आर कनकेव का हो, एफ से ही लेट करता है, जैसे आर इजकल टू 2f, तो एफ कितना होता है कनकेव का, नेगेटिव, तो इसलिए मैं इसे नेगेटिव कर लेता अगर ये किसका होता, कनकेव का। पर ये कनकेव का नहीं है, गुड लक है, आप 15 पॉजिटिव ले लेंगे। इसके बाद आपको निकालना है वी निकाल लेंगे आप मिरर फार्मूले से, एम निकाल लेंगे एच डैश अपन वी बाई यू से, और एच डैश निकालोगे आप एम एच से, ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसका डायग्राम्स ड्रॉ करना है, तो इसमें तो कन्वेक्स का है, तो कन्वेक्स में देखिए बहुत सिंपल है, कन्वेक्स का तो कन्वेक्स में तो देखिए 2 ही पोजीशन है, एक 1 और एक 2, तो 1 तो इन्फिनिटी होना चाहिए, मतलब यू इन्फिनिटी होनी चाहिए, यू तो आपकी इन्फिनिटी है नहीं, तो किसका मतलब 2 पोजीशन बची, वो आइस में काम आएगा 1, तो 2 पोजीशन पे बन के रे डायग्राम बन जाएगा, आपने बना रखा है आप बना दोगे, इसका रे डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। आज का होमवर्क बहुत ज़्यादा हो गया बच्चों, आई नो, पर ज़रूरी होमवर्क है। एक ऑब्जेक्ट है 24 सेंटीमीटर अवे है कनकेव मिरर से, तो आपके पास ये यू मिल गया, जैसे नेगेटिव ले लोगे आप, ठीक है। ये इमेज है, इट्स इमेज है, तो इसका मतलब ये वी है, ठीक है ना, ये भी मिल गया। फोकल लेंथ मतलब एफ निकालनी है, निकाल लोगे, एफ निकल जाएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इजकल टू 2f, तो 2f भी निकल, आर भी निकल जाएगा। मैग्नीफाई इमेज, मैग्नीफाई के लिए एम निकाल लोगे, तो एम से रियल और वर्चुअल पता चल जाएगी। इसका रे डायग्राम बनाना है, तो इसका रे डायग्राम के लिए कनकेव का है, तो आप ये वाला देख लेंगे कि इसमें वी और यू का रिलेशन क्या बन रहा है, ठीक है। रियल बन गया, वर्चुअल बन गया, तो आप इस कैलकुलेशन से कर लेंगे, ये डायग्राम हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन को लेकर बात करूँ तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कनकेव मिरर है, 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है। अब बताओ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, तो मैंने कहा कि भाई फोकल लेंथ अगर 10 है तो आर इजकल टू कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर का उसका रेडियस होगा जो बन रहा होगा सर्कल से, जैसे कि इसका ये 10 है तो इसका आर कितना होगा 20, तो इसका मतलब 20 की रेडियस से बना होगा, 20 की रेडियस से बना होगा तो कहाँ पोजीशन रख सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रखोगे तो रियल आएगी। वर्चुअल के लिए आपको पता है ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, इनके बीच में होनी चाहिए, तो 20/3, 3 गुनी छोटी कर दो तो अपने आप इसकी कैलकुलेशन आ जाए। आई होप आप समझ गए होंगे। मुझे मच्छर बहुत खा रहे हैं, अंधेरा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा होमवर्क था, आई नो वेरी मच वेल, बट आप कीजिए, आपका हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो डिस्कस की थी, आने वाले पेपरों में कितने मार्क्स में देख पाओगे आप, 3 मार्क्स में इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन देख पाओगे गारंटी से। तो आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।